बीएमसी चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों की जीत जरूरी थी। मतलब महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर बताया गया है। तो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर बताया गया है इन पोस्टर्स के जरिए। और आप देखिए कि जो कि एग्जिट पोल में अनुमान था, नतीजे वैसे ही आए हैं। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार की सत्ता को मुंबई करने नकार दिया है, जिसके बाद उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने एक्सपोज कर मराठी मानुष का राग अलापा है। उद्धव ठाकरे ने लिखा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि मराठी मानुष के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई है। तो उद्धव ठाकरे ने ये ट्वीट किया है और ये बड़ा झटका है जो नतीजे सामने आए हैं ठाकरे ब्रदर्स के लिए। और इस बीच मराठी मानुष के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं संजय राउत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। वहीं साइना एनसी ने कहा कि शिवसेना को संजय राउत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज, मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है। बाकी कुछ नहीं, अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं। जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के लिए इतना काम किया है, शायद संजय राउत जी को ये पछता नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को संजय राउत की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास है और जनता का प्यार है। शायद संजय राउत जी भूल चुके हैं कि 2019 में वो जाके बैठे कांग्रेस और एनसीपी के गोदी में। शायद वो गद्दार की बात करते हैं तो उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी की। इसके साथ ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक्सपोज करके एक बार फिर मराठी मानुष का राग अलापा है। राज ठाकरे ने लिखा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, इसका दुख है, लेकिन हम हताश होने वालों में से नहीं हैं। राज ठाकरे ने लिखा कि हमारी लड़ाई मराठी मानुष की, मराठी भाषा की, मराठी अस्मिता की और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए है। यही लड़ाई हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमें अपने मराठी मानुष के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। और महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 125 पार्षदों ने जीत दर्ज की है। बड़ी बात है कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन शरद पवार की एनसीपी से भी ज्यादा अच्छा रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का। दिल्ली में उठा बेअदबी का मामला कपिल मिश्रा वर्सेस आतिशी से निकलकर पहले बीजेपी वर्सेस आप बना, अब तो दिल्ली सरकार वर्सेस पंजाब सरकार तक मामला चला गया है। आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहार में एक और प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट की आंच अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक पहुंच चुकी है, जहां इस घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया और ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये उस वक्त की है जब घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की है, बल्कि घटना को कवर करने पहुंचे पत्रकार के साथ भी कथित तौर पर जमकर मारपीट की गई। इस विरोध प्रदर्शन के चलते कृष्णानगर और दूसरे इलाकों पर भी रेल यातायात बाधित हुआ और ऐसे में खासतौर पर बेलडांगा स्टेशन पर ट्रेन परिचालन भी रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर जहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और जमकर तोड़फोड़ हुई है, रेल यातायात भी बाधित। प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट के बाद ये बवाल और बिहार का ये मुद्दा अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक पहुंचा, जहां इस घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया है। विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। कुछ लोग घायल हुए जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। और ये 4 तस्वीरें देखिए, मजदूर के साथ जिस तरह से मारपीट हुई उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। आखिरकार रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात करना पड़ा इन प्रदर्शनकारियों को जो उग्र हो चुके थे वहां से खदेड़ने के लिए, लेकिन ये प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ा कि आखिरकार रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा। देखते पाচ্ছেন विजुअल है। कमालिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है। कमालिका, क्या ताजा इस वक्त हालात बने हुए हैं और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि ये प्रदर्शन इतना हिंसक और उग्र हो गया? देखिए, फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। जो थोड़ी देर भी पहले बहुत ही खराब हाल था और अभी भी कृष्णनगर से लालगोला जो गाड़ियां मतलब जो ट्रेन जाती है उसके ऊपर रोक लगाई गई है, क्योंकि ये जो तोड़फोड़ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो जो रेलवे की जो लाइन है, रेलवे की जो पटरी है, रेलवे की जो गार्ड लाइन है, उसके ऊपर हमला बोल रहे थे। डे बिफोर यस्टरडे, मतलब 2 दिन पहले झारखंड में एक माइग्रेंट जो लेबर है उसको पीट के मार दिया गया था, ऐसे लोकल लोगों का कहना है।